अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिसको क्वेश्चन की हिस्ट्री समझ आ जाएगी ना, उसको 50% क्वेश्चन अपने दिमाग में चालू हो जाएगा। सो बच्चे, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? सो इससे पहले हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, अब हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो पहले हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन जो है ये क्या बता रहा है, फिर हम इसकी सोल्यूशन लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. बच्चों के लिए इंतज़ाम किया जाता है कि उनके लिए क्या बनाया जाएगा, स्लाइड्स, झूला बनाया जाता है कि जिसमें वो स्लाइड्स में वो सीढ़ियाँ चढ़ी होती हैं ना, फिर बच्चे ऊपर जाके फिसल जाते हैं। सो पार्क में बनी होती हैं। सो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, उस बच्चे के लिए जो 5 साल से कम है, शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज़ एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उसके लिए स्लाइड बनाना चाहता है कि जिसकी हाइट कितनी हो, 1.5 मीटर हो। इसका क्या मतलब है, देखते हैं इसका क्या मतलब है। जो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स है ना, उसके लिए झूला बनाया जाएगा जिसकी हाइट कितनी होगी, 1.5 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स? जिसकी हाइट होगी 1.5 मीटर। सो एंड इज इंक्लाइनेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और इंक्लाइनेड मतलब क्या होता है, ये क्या है नीचे, ये है नीचे ग्राउंड, ठीक है स्टूडेंट्स? नीचे है ग्राउंड जो कि इंक्लाइनेड होगा कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे, देखो यहाँ पे 30 डिग्री पे टू द ग्राउंड। ये जो नीचे है ना, ये ग्राउंड लेवल है, ये इंक्लाइनेड है कितना, 30 डिग्री। वियर्स फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो इससे बड़ा बच्चा है ना, शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। और उसके लिए क्या बनाया जाएगा, उसके लिए भी बनाया जाएगा एक स्लाइड, लेकिन जिसकी हाइट कितनी हो, जिसकी हाइट 3 मीटर होगी, 3 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स? 3 मीटर। सो अब हम देखेंगे एंड इंक्लाइनेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, जो कि इंक्लाइनेड होगा कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री किसके साथ, ग्राउंड लेवल के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स? सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड ईच केस। सो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है लेंथ ऑफ स्लाइड। देखो मैं इसका नाम रखूँगा ए, यहाँ पे रखूँगा बी, यहाँ पे रखूँगा सी, ठीक है स्टूडेंट? इसको रखूँगा पी, ये है क्यू, ये है आर। सो ये जो है ना, ये लेंथ ऑफ स्लाइड है, ये हाइट ऑफ स्लाइड है, ठीक है स्टूडेंट्स? ये लेंथ है और ये इसकी हाइट है, ये नीचे ग्राउंड लेवल है। हमें निकालना है लेंथ ऑफ स्लाइड। इसको मैं रखूँगा केस नंबर फर्स्ट नाम, केस नंबर फर्स्ट, या इसको मैं रखूँगा केस नंबर फर्स्ट, इसको रखूँगा मैं केस नंबर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स? सो अब क्या करूँगा मैं काम, ये है पहला, तो इसको रखेंगे हम केस नंबर फर्स्ट, इसको रखेंगे हम केस नंबर सेकंड। सो अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स काम, अब हम देखेंगे ये जो लेंथ ऑफ स्लाइड है ये कैसे निकालेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट्स? चलो देखते हैं हम। ये जो केस नंबर फर्स्ट है ना, सोल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ, ये जो केस नंबर फर्स्ट है ना, केस नंबर फर्स्ट में क्या हो रहा है, केस नंबर फर्स्ट में ए बी कितना दिया है इसने, 3 मीटर। ए बी जो है वो दिया है इसने कितना, 3 मीटर। 3 मीटर है ए बी, ठीक है स्टूडेंट्स? ए बी है 3 मीटर। और जो एंगल सी है, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना बच्चों? एंगल सी दिया है इसने 60 डिग्री। देखो बच्चों मैं क्या करूँगा काम, मुझे निकालना है लेंथ ऑफ स्लाइड। मैं करूँगा काम, मैं लगाऊंगा साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 क्यों लगाऊंगा, वो किसके बराबर होता है, वो होता है सम पीपल बाय हैव।
पीपल, मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूज, मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूज इस, और मुझे परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर की हेल्प से मुझे क्या निकलेगा, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मुझे पता है, हाइपोटेन्यूज मुझे निकलेगा। सो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ए बी है इसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज है इसमें ए सी है इसमें हाइपोटेन्यूज। सो साइन ऑफ 60 किसके बराबर होता है, इससे पहले मैंने बताया था। सो साइन ऑफ 60 जो है, ये जो टेबल है ना बच्चों, ये मैंने इससे पहले 10 बार डिस्कस किया है, आपको ये आना चाहिए। सो अब हम देखेंगे साइन ऑफ 60 किसके बराबर होता है, जो कि होता है √3/2 के बराबर। साइन ऑफ 60 √3/2। सो इसके बदले में अब लिख सकता हूँ √3/2, हाँ क्यों नहीं लिख सकता हूँ, √3/2। ठीक है बच्चों। सो अब हम देखेंगे ए बी जो कि है 3 मीटर, जो कि है 3 मीटर, डिवाइड बाय ए सी में ऐसे ही लिख रहा हूँ जो कि मुझे निकालना है। ठीक है बच्चों। सो अब क्या करूँगा मैं काम, ए सी इंटू √3 और 2 3 हो गया 6। ए सी में ऐसे ही लिख रहा हूँ 6 डिवाइड बाय √3 में इस साइड से भी मल्टीप्लाई करूँगा, इस साइड से भी मल्टीप्लाई करूँगा। सो 6 इंटू √3 हो गया 6 √3 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 हो गया √3 स्क्वायर। ये और ये कैंसिल कीजिए, 3 1 जार 3 2 जार, 2 इंटू √3 हो गया 2√3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये है के इन केस फर्स्ट लेंथ ऑफ स्लाइड, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड कितना निकला मुझे, क्या रखा था मैंने, AC, जो कि रखा था मैंने AC, और वो कितना निकला 2√3 मीटर। सो इन केस फर्स्ट। अब हम देखेंगे इन केस सेकंड। सो मैं क्या करूँगा अब काम, मैं जिसमें दिया है इसने पी क्यू कितना दिया है, इसने पी इन केस सेकंड, केस नंबर सेकंड। सो इसमें दिया है इसने पी क्यू, इसने दिया है पी क्यू इसमें 1.5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। और आल्सो एंड एंगल आर कितना दिया है इसने, एंगल आर दिया है इसने 30 डिग्री। मैं क्या इसमें यूज़ करूँगा, मैं करूँगा इसमें यूज़ साइन ऑफ 30 डिग्री, सम पीपल बाय हेव, पीपल मुझे पता है, मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सम पीपल बाय हेव, पीपल जो है परपेंडिकुलर पता है मुझे, इस चीज़ से मुझे क्या निकलेगा, हाइपोटेन्यूज। सो अब देखूँगा मैं साइन ऑफ 30 डिग्री, जो कि बराबर होता है सम पीपल बाय हेव हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या बनेगा इसमें, परपेंडिकुलर होगा इसमें पी क्यू। सो पी क्यू है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है पी आर है हाइपोटेन्यूज। पी क्यू जो है वो है 1.5 डिवाइड बाय पी आर। देखो पी आर मुझे निकालना है, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, पी आर में ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों। साइन ऑफ 60 किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर, देखो साइन ऑफ 60 √3, साइन ऑफ 30 देखना है मुझे। ठीक है बच्चों, साइन ऑफ 30 होता है बराबर 1/2, साइन ऑफ 30 होता है बराबर 1/2। सो इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, इसके यहाँ पे 1.5 है और डिवाइड बाय पी आर। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा पी। सो यहाँ पे लिखेंगे हम, या ऐसे करके लिखेंगे हम बच्चों। सो पी आर क्या निकलेगा, पी आर इंटू 1 हो जाएगा पी आर। ठीक है बच्चों। और 1.5 इंटू 2 कितना होता है, वो होता है 3, 1.5 इंटू 2 वो होता है 3। ठीक है स्टूडेंट्स। अब पी आर मुझे कितना निकला, पी आर मुझे निकला 3 मीटर, जो कि है पी आर लेंथ ऑफ स्लाइड। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड जो कि था पी आर, वो कितना निकला 3 मीटर। सो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताता है बच्चों, ये बताता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एक एंगल बनता है, कहाँ से बनता है, टॉप ऑफ द टावर से, फ्रॉम ए पॉइंट
कहाँ तक, एक पॉइंट तक ऑन द ग्राउंड, जो कि है किस पे, एक ग्राउंड पे। ठीक है बच्चों, इसका क्या मतलब है, एक टावर है, एक टावर है, यहाँ से एंगल बनता है फ्रॉम ए पॉइंट, यहाँ पे है ना ग्राउंड, ये नीचे ग्राउंड है। ठीक है बच्चों, यहाँ से बनता है एक एक एंगल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो कि एक ग्राउंड पे है, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो ये है ना फुट, ये है ना टावर, ये है फुट ऑफ द टावर, यहाँ से कितना दूरी पे, 30 मीटर। 30 मीटर दूरी पे क्या बन रहा है, 30 मीटर दूरी पे एक एंगल बन रहा है। सो यहाँ से एक एंगल बन रहा है कहाँ तक, टॉप ऑफ द टावर तक, जो कि है इज़ 30 डिग्री, इज़ 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, वो है 30 डिग्री। सो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें निकालना है हाइट ऑफ टावर। ठीक है बच्चों, सो देखते हैं कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन। सो अब क्या होगा इसमें काम, मैं रखूँगा इसका नाम ए, बी और सी, इसका नाम रखूँगा मैं ए, और इसका नाम रखूँगा मैं बी, और इसका नाम रखूँगा मैं सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए, बी और सी। सो अब क्या होगा इसमें काम, मैं करूँगा काम सोल्यूशन। जो ए बी है ना बच्चों, ए बी वो है हाइट ऑफ टावर, ए बी, लेट, मैं करूँगा लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऑल्सो क्या दिया है इसने, ऑल्सो दिया है इसने एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना दिया है इसने, 30 डिग्री, 30 डिग्री। सो मुझे निकालना है हाइट ऑफ टावर, मतलब ए बी निकालना है मुझे। ठीक है, मैं tan ऑफ 60 लगा सकता हूँ, अब tan ऑफ 30 मैं लगा सकता हूँ। देखो क्यों, tan ऑफ 30। सो नाउ देखो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, मैं क्या करूँगा इसमें काम, मैं लगाऊंगा tan ऑफ 30, मैं लगाऊंगा tan ऑफ 30। देखो बच्चों, टू प्रेजेंट ब्यूटी, परपेंडिकुलर है ए बी, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी सी, बेस है बी सी। देखो बच्चों, ए बी मुझे निकालना है, ये मैं ऐसे ही रखूँगा। बी सी मुझे पता है ना 30 मीटर, बी सी मुझे पता है 30 मीटर। सो मुझे निकलेगा अब ए बी अच्छे से। tan ऑफ 30 किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर 1/√3, tan ऑफ 30 1/√3। सो इसके बदले मैं लिख सकता हूँ 1/√3, हाँ क्यों नहीं, 1/√3। ए बी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। देखो ए बी मुझे निकालना है, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, और बी सी मुझे पता है 30 मीटर, इसके बदले मैं दूंगा 30 मीटर। ठीक है बच्चों, सो ए बी इंटू √3 हो गया ए बी √3, 30 इंटू 1 हो गया 30। सो मैं क्या करूँगा, ए बी में ऐसे ही लिख रहा हूँ, 30 भी ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये रूट जब इज इक्वल टू इस साइड से शिफ्ट होगा, क्या बन के आएगा, ये आएगा √3, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो ये रूट हटाने के लिए मैं यहाँ से भी मल्टीपल √3 करूँगा, यहाँ से भी मल्टीपल √3 करूँगा, और क्या बनेगा इसके बाद 30 इंटू √3 क्या होता है बेटा, 30√3। ठीक है बच्चों, √3 इंटू √3 हो गया √3 स्क्वायर। ये और ये कैंसिल कीजिएगा आप लोग, और 3 1 हज़ार 3 10 हज़ार हो गया 10√3, आएगा 10√3 और मीटर। ठीक है गाइज, सो अब हम देयरफॉर मैंने क्या हाइट ऑफ ट्री क्या रखा था, हाइट ऑफ टावर क्या रखा था मैंने, हाइट ऑफ टावर रखा था मैंने ए बी, हाइट ऑफ टावर रखा था मैंने ए बी, जो कि निकला मुझे ए बी 10√3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम देखेंगे ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 5। सो देखते हैं क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 5। ये बता रहा है ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबो द ग्राउंड। जो काइट है ना, पतंग जो कि उड़ रही है, जो कि उड़ रही है 60 मीटर अबो द ग्राउंड। इसका क्या मतलब है, ये है ग्राउंड, ये है बच्चों ग्राउंड, यहाँ से कितना हाइट 60 मीटर, 60 मीटर
और यहाँ पे है एक काइट। ठीक है बच्चों, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरेरी टाइड। जो धागा है ना, जो रस्सी है वो किसके साथ बांधा गया है? वो बांधा गया है इस काइट के साथ, टेम्पोरेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और यहाँ ग्राउंड के साथ। ठीक है, यहाँ काइट के साथ और यहाँ ग्राउंड के साथ। अब क्या होगा? द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, एक इंक्लिनेशन बन रहा है, एंगल बन रहा है किसके? स्ट्रिंग के साथ, रस्सी के साथ, विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये है ना रस्सी, ये है रस्सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बना रहा है एंगल ग्राउंड के साथ, ये है ना ग्राउंड, कितना बना रहा है? 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें निकालना है इस रस्सी की लेंथ। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। सो हमें क्या एज्यूम करना है? जो इसमें कोई बैंड नहीं है, जो स्ट्रिंग है ना इसमें कोई बैंड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, सो हमें निकालना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ, मैं क्या करूँगा काम, मैं रखूँगा इसका नाम ए बी और सी। ठीक है स्टूडेंट्स, सोल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ ए बी जो है ना वो कितना है? वो है 60 मीटर। ए बी है 60 मीटर, जो कि है बी द हाइट ऑफ काइट। ये है ना हाइट ऑफ काइट, मैं लिखूँगा बी द हाइट ऑफ काइट। ये है हाइट ऑफ काइट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आल्सो क्या दिया? अभी मैंने अपना कुछ नहीं लिखा, अभी मैं गिवन ही लिख रहा हूँ। आल्सो दिया है इसने एंगल ए सी बी दिया है इसने 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, सो हमें निकालना है अब क्या? हमें निकालना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा साइन ऑफ 60 से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। क्यों? साइन ऑफ 60 होता है बराबर सम पीपल बाय हेव। परपेंडिकुलर मुझे पता है, मुझे हाइपोटेन्यूज अच्छे तरीके से निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर क्या है इसमें? ए बी है इसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज है इसमें ए सी है इसमें हाइपोटेन्यूज। साइन ऑफ 60 किसके बराबर होता है? साइन ऑफ 60 होता है बराबर √3/2। देखो, साइन ऑफ 60 होता है बराबर √3/2। इसके बदले में लिख सकता हूँ √3/2। ठीक। ए बी मुझे पता है जो कि है 60 मीटर, जो कि है 60। ए सी मुझे निकालना है, ये मैं ऐसे ही लिखूँगा। ठीक है, सो ए सी इंटू √3 क्या होता है? ए सी √3 हो गया, ए सी √3। और इसके बाद 2 इंटू 60 हो गया 120। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ए सी में ऐसे ही लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 120 भी ऐसे ही। ये √3 यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये होगा डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रूट हटाने के लिए इस साइड से भी √3 कीजिए, इस साइड से भी मल्टीपल √3 कीजिएगा। सो 120 इंटू √3 कितना बनेगा? वो बनेगा 120√3। ठीक है स्टूडेंट्स, √3 इंटू √3 हो जाएगा √3²। ये और ये कैंसिल कीजिएगा आप लोग। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 3 0 जार हो गया 40√3, हो गया 40√3 मीटर। देखो बच्चों, मुझे क्या निकालना था? ए सी, मुझे निकालना था ए सी। देखो बच्चों, वो कितना मुझे निकला? ए सी निकला मुझे 40√3। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या रखा था मैंने? वो रखा था मैंने ए सी, जो कि निकला 40√3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच गाइज।